Students, today we are going to start a new lecture, that is levels of organization. Levels of organization में हम देखेंगे कि how human or living organism is made and how it is organized. So today we are going to start organization और levels of organization भी कह सकते हैं हम। levels of organization, levels of organization, or how an individual or how human is made, how human is made or organized. मतलब कि ह्यूमन की सेलुलर लेवल पे देखें कि ह्यूमन बना कैसे है या कोई ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बना है, वो कैसे ऑर्गेनाइज है। पहला है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं एटम से मॉलिक्यूल तक कि जो कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई इंडिविजुअल है, उसकी एटॉमिक लेवल क्या है, उसकी मॉलिक्यूलर लेवल क्या है, उसके बाद उसकी सेलुलर या मॉलिक्यूलर लेवल पे आएंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि ह्यूमन एटॉमिक लेवल पे कैसे ऑर्गेनाइज है। तो हमने देखा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स and elements are made up of atoms and atoms are made up of subatomic particles like uh, electrons, protons and neutrons। तो ये हो गई एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे कि एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में को समझने के लिए हमने देखना है कि इन नेचर 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या डिस्कवर हो चुके हैं। तो 100 में से जो 16 एलिमेंट्स हैं, 16 एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स। और उस 16 एलिमेंट्स में से जो 6 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट, उसको बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं। 16 बायो एलिमेंट्स हैं, लेकिन 16 में से भी 6 या 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेजॉरिटी पाए जाते हैं, मतलब कि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। इसका एग्जाम्पल में 6 बेसिक एलिमेंट में कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगी, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। तो हमने देखा कि जो एटॉमिक लेवल पे एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो 16 हैं, लेकिन उनमें से जो मेजर है वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस है। अगर इनकी परसेंटेज देखें, परसेंटेज ऑफ बायो एलिमेंट्स इन प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि जो सेल का फ्लूइड पोर्शन है, फ्लूइड पार्ट है, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें
साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल और ऑर्गेनेलीज आ जाएंगे, उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म मेनली सॉल्यूशन ऑफ सेल कहलाता है, तो ये इसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन परसेंटेज ऑफ बायो एलिमेंट्स इन सेल देखें या प्रोटोप्लाज्म देखें तो 65% या मेजोरिटी जो पाया जाता है 65% वो ऑक्सीजन है। ये जो हमने डिस्कस किया ऑक्सीजन। कार्बन की जो परसेंटेज है 18% जो है वो कार्बन है, 10% जो है वो हाइड्रोजन है, और बाकी 7% जो है अदर एलिमेंट्स है, अदर एलिमेंट्स। तो जो मेजॉरिटी है उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, इस तीन एलिमेंट्स को बैकबोन एलिमेंट्स भी कहते हैं, बैकबोन एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। क्योंकि बाकी जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और ग्लूकोज की, तो ये मेजॉरिटी आपको मिलेंगे इनकी स्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये हमने देखा एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड इज मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो जो हमने बायो एलिमेंट्स को डिस्कस किया, तो बायो एलिमेंट्स आइसोलेट या सेपरेट नहीं पाए जाते, वो किसी न किसी चीज़ से अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो बायो एलिमेंट्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये आइसोलेट या अलग अलग सेल में नहीं पाए जाते, बल्कि ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। तो वो कंबाइन कैसे होते हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू। हमने पढ़ा है कि आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में देखेंगे, तो ये जो बायो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन फॉर्म में होते हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो जो बायो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स डू नॉट अकर इन, डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म, आइसोलेटेड फॉर्म। अगर आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं होते तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, बट आर कंबाइन टू ईच अदर, कंबाइन टू ईच अदर बाय डिफरेंट बॉन्ड्स, डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी। कौन? ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। बॉन्ड्स में कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकती है, आयनिक बॉन्ड भी हो सकती है। ये तीनों बायो एलिमेंट्स मिलके जो चीज़ बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, बायो मॉलिक्यूल। क्योंकि ये एटम्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये तीनों एटम्स या एलिमेंट्स मिलके क्या बनाएंगे, बायो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। बायो मॉलिक्यूल्स, बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फॉर्म्ड और प्रेजेंट इन अ लाइफ बायो एलिमेंट्स, जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज में देखें तो ये तीनों कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, C6H12O6। कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, और जो ऑक्सीजन है उसके 6 एटम्स कंबाइन होके क्या एक बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि बायोमॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। तो ये हमने देखा मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा कि मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये तो हमने एक एग्जांपल दिया। दूसरे कौन से हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं और लिपिड्स हो सकते हैं। लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की तीनों की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगी, लेकिन मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स पाए जाएंगे उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे।
अब जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उसके हमने सेल में देखा कि बायोमॉलिक्यूल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक है मैक्रोमॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। दूसरा है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स, माइक्रो का मतलब है स्मॉल और मैक्रो का मतलब है लार्ज। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स में जो आ जाते हैं उसमें फॉर एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे और फैटी एसिड्स आ जाएंगे। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स में या मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको कार्ब्स कहते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स। मतलब कि मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंट क्या है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो बने हैं वो इसी स्मॉल या माइक्रो मॉलिक्यूल से बने, मतलब कि ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या एक डाइसेक्राइड बनेगा, और अमाइनो एसिड्स कंबाइन होकर क्या प्रोटीन बनाएंगे, और फैटी एसिड्स कंबाइन होकर क्या लिपिड्स बनाएंगे। तो ये कुछ बायो मॉलिक्यूल्स, ये सारे सब यूनिट्स या माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स आ जाएंगे।